हेलो गाइस, आज बात करते हैं नमपाई में कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं। एरे थ्री टाइप्स के होते हैं। वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे और थ्री डायमेंशन एरे। आइए डिस्कस करते हैं। तो वन डायमेंशन एरे में वन स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। एक से ज़्यादा एलिमेंट हम एरे में रखते हैं। टू डायमेंशन एरे में टू स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे थ्री रो थ्री कॉलम बनाने हैं लाइक अ मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा रखना है, ठीक है, तो कैसे रखेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने यहाँ बनाया 0 1 2, फिर 0 1 2, एक रो बनाया है, एक कॉलम बनाया है। मान लीजिए ये डेटा रखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी को मान लीजिए मुझे एरे में देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और 1 2 3, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक रो यहाँ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर अगला रो लिखेंगे 4 5 6। ये दूसरा रो हो गया। अब मान लीजिए मुझे तीसरा रो लिखना है, तो 7 8 9, और ये टू स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2D एरे बनाते हैं। अब 3D एरे की बात करते हैं। 3D एरे में थ्री स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी एलिमेंट मान लीजिए डिफाइन करना है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2D एरे में अगर वन का एड्रेस क्या होगा, 0 0 होगा, मतलब ए 0 0 पे क्या है, 1 है। ठीक है, मान लीजिए 0 1 पे क्या है, 2 है। ठीक है, 0 1 पे क्या है, 2 है। अगर मान लीजिए मुझे 5 का एड्रेस फाइंड करना है 2D एरे में, तो 1 1 पे क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे बनाते हैं। आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं VS कोड और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पाइथन के आइडियली पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंपोर्ट, यहाँ लिखते हैं numpy। ठीक है, numpy एस, ठीक है, np, और यहाँ जैसे मान लीजिए हमने x नाम का वेरिएबल लिया, इसमें 1D एरे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फंक्शन भी बनाया गया है कि 1D एरे है कि ये 2D एरे है। ठीक है, तो n डायमेंशन उसका भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसको y इक्वल टू और np डॉट एरे, ठीक है, और x को इसमें पास कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट y। ठीक है, y को प्रिंट कराते हैं और एक आपको फंक्शन लगा के दिखाते हैं कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये 1D एरे है कि 2D एरे। तो y डॉट एंड डीम। ठीक है, सेव किया। अब इसको आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो py, ठीक है, स्पेस डॉट py, इंटरप्रेस किया। तो ये देखिए ये पहले में डेटा प्रिंट हो गया है। अब देखिए वन डायमेंशन के लिए 1 आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए हमने 3 बनाया, मान लीजिए 2 डायमेंशन का एरे बनाया, तो यहाँ पे हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और तीन रो बना देते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कोमा लगाते हैं, फिर पेस्ट किया, फिर कोमा लगाते हैं, फिर पेस्ट किया,
ठीक है। अच्छा, ये बराबर आप बनाना, जैसे मान लीजिए 3x3 का बना रहे हो तो 3-3 रो होना चाहिए, नहीं तो एक आप 3 बनाओ 2 बनाओगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई डेटा बदल देता हूँ। ठीक है, सेव किया, फिर से आपको इसको रन करा के दिखाते हैं। ठीक है, तो py स्पेस, ठीक है, .py, ठीक है, इंटर प्रेस किया तो ये देखिए प्रिंट हो रहा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और ये देखिए 2 डायमेंशन के लिए 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट एरे के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इसके अंदर भी रख के प्रिंट करा सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं। सेव किया, इस बार आपको 3D एरे दिखाते हैं, 3 डायमेंशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिया। ठीक है, और इस तरह भी 3 लगा देते हैं। ठीक, सेव करते हैं। ठीक, अब रन कराते हैं, py, ठीक, और ARR .py, इंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये 3D एरे का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे में 1D 2D और 3D एरे बना सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको C++, जावा और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सारे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं।